राजन परीक्षित प्रश्न करते हैं, है सुखदेव जी महाराज, आपने महाराज मनु के 3 पुत्रियों और 1 पुत्र का संपूर्ण प्रसंग तो श्रवण कराया, लेकिन महाराज मनु के एक और पुत्र जिनका नाम था प्रियव्रत, उनका भी आप वंश का प्रसंग विस्तार से श्रवण कराइए। और श्री सुखदेव जी महाराज महाराज मनु के पुत्र प्रियव्रत का पावन प्रसंग श्रवण कराते हैं। नाम ही प्रियव्रत है, प्रियांसी व्रतांसी यस्य सह प्रियव्रत, जिनको केवल व्रत प्रिय है, ऐसे महाराज प्रियव्रत भगवान के ऐसे अद्भुत अनूठे भक्त थे। निकल गए थे ये तो भगवान की तपस्या करने के लिए। नारद जी महाराज ने ऐसा भक्ति का शंखनाद किया कि विरक्त हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने महाराज मनु से कहा कि मैंने तो तुम्हें इस सृष्टि का विस्तार करने का कार्य प्रदान किया है। और जब ब्रह्मा जी ने आकर के प्रियव्रत को समझाया तो पुनः ये लौट कर आते हैं। महाराज प्रियव्रत ने गृहस्थाश्रम का वर्ण करते हुए महाराज मनु की आज्ञा का पालन किया। नाम ही जिनका प्रियव्रत है, व्रत अर्थात साधना, जिनको केवल व्रत प्रिय था, जिनको केवल साधना प्रिय थी। अब तो लोगों ने व्रत के अर्थ ही बदल दिए हैं। व्रत तो कम और व्रत ज्यादा। व्रत में भी भरत दिन भर लेटर बॉक्स चालू ही रहता है। लोग तो कहते महाराज 11 और पूर्णिमा तो रोज आनी चाहिए, जो मालताल कभी नहीं बनता 11 और पूर्णिमा को तो विशेष रूप से बनता है। क्या हमारी परंपराएं थी, हमने बिल्कुल बदल दिया। और देखो फिर साहब हेकड़ी अलग। मैं आज कहीं खादो कहीं सुबह हूं, मैं कहीं रोटी खादी कहीं, अरे रोटी का बाप रबड़ी ने नहीं छोड़ी और फिर कहीं रोटी खादी कहीं। व्रत में भी दिन भर भरत, कुछ न कुछ हम लोग ग्रहण करते ही रहते हैं। व्रत कैसा होना चाहिए, क्यों ये परंपराएं शुरू हुई? केवल आध्यात्मिक रूप से नहीं अपितु वैज्ञानिक रूप से भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। दिन रात शरीर की कार्यप्रणाली को जो हम उपयोग करते हैं, कम से कम एक दिन तो उन्हें भी विश्राम करने का अवसर मिलना चाहिए। व्रत करने से शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। इनका तो नाम ही प्रियव्रत था और ये ऐसे अद्भुत योद्धा हुए कि प्रियव्रत ने अपने पराक्रम से इस धरती पर 7 द्वीपों का निर्माण किया, 7 समुद्रों का निर्माण किया। ये जो आज सप्तद्वीप 7 समुद्र है, ये प्रियव्रत की देन है। और तो और प्रियव्रत ने अपने पराक्रम से रात और दिन को एक कर दिया। प्रियव्रत के कार्यकाल में रात होती नहीं थी, भगवान सूर्य के पीछे अपना रथ लगा दिया, दिन रात एक कर दिए, रात होती नहीं, दिन ही दिन रहता पृथ्वी पर। इसलिए भागवत में वर्णन किया है कि प्रियव्रत जैसा राजा कौन हो सकता है।